जय माता दी। माता रानी आप सभी भक्तजनों पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। आज हम जानेंगे नवरात्रि के दौरान श्री दुर्गा सप्तशती की पाठ कैसे किया जाता है। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ करने की सही एवं सरल विधि जानेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नवरात्रि के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ करना अनंत पुण्य फलदायक माना जाता है। दुर्गा सप्तशती के पाठ के बिना दुर्गा पूजा अधूरी मानी गई है, लेकिन दुर्गा सप्तशती को पाठ को लेकर श्रद्धालुओं में बहुत संशय रहता है। शास्त्रानुसार दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का विधान स्पष्ट किया गया है। दुर्गा सप्तशती का पाठ भक्तों के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। व्यास जी द्वारा रचित महापुराणों में से एक मार्कंडेय पुराण में दुर्गा सप्तशती की रचना बताई गई है। इसका उद्देश्य मानवों का कल्याण करना है। दुर्गा सप्तशती को शक्ति एवं उपासना का सर्वोत्तम ग्रंथ माना गया है। दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक और 13 अध्याय है। इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिनके प्रथम चरित्र महाकाली, मध्यम चरित्र महालक्ष्मी और उत्तम चरित्र महासरस्वती शामिल है। आइए जानते हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ की सही विधि क्या है। यदि एक दिन में दुर्गा सप्तशती का पूर्ण पाठ कर सके तो वो अत्यंत शुभ होता है। अगर एक दिन में पूर्ण न हो पाए तो कैसे किया जाए, आइए जानते हैं विस्तार से। दुर्गा सप्तशती का पाठ एक ऐसा महा उपाय है जिसे करने पर साधक के घर में सारी निगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है और उसे सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं दुर्गा सप्तशती की पूजा की विधि और इसके लाभ क्या होते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ का पुण्य फल पाने के लिए साधक को सबसे पहले संकल्प ले माता रानी के सामने कि इस नवरात्रि मैं सप्तशती की पाठ कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आरंभ में सबसे पहले कवच, अर्गला, कीलक का पाठ प्रतिदिन सबसे पहले करे। फिर उस दिन के निर्धारित पाठ का अध्याय करे। सबसे पहले कवच, अर्गला, कीलक का पाठ प्रतिदिन सबसे पहले करे और फिर पाठ आरंभ करे। अंत में देवी सूक्त, क्षमा प्रार्थना, आरती करे। फिर 9 दिनों में 9 अध्यायों का अलग अलग विभाजन करे। पहले दिन प्रतिपदा के दिन कवच, अर्गला, कीलक करने के बाद प्रथम अध्याय महाकाली चरित्र मधुकैटभ वध का अध्याय पूरा करेंगे। फिर दूसरे दिन द्वितीया के दिन कवच, अर्गला, कीलक करने के बाद दूसरा अध्याय महालक्ष्मी चरित्र आरंभ करें। महिषासुर का अध्याय वाला वध पूरा करें। दूसरा दिन कवच, अर्गला, कीलक का पाठ करने के बाद दूसरे दिन महालक्ष्मी चरित्र का दूसरा अध्याय पूरा करें। फिर तीसरे दिन कवच, अर्गला, कीलक का पाठ करेंगे और महालक्ष्मी का महिषासुर वध तृतीय अध्याय पूरा करेंगे। फिर चौथे दिन चतुर्थी के दिन कवच, अर्गला, कीलक का पाठ फिर से करेंगे। फिर चतुर्थ अध्याय देवताओं द्वारा देवी का स्तवन का अध्याय पूरा करेंगे। फिर 5वां दिन पंचमी के दिन कवच, अर्गला, कीलक का पाठ फिर से करेंगे। पंचम और षष्ठम अध्याय शुंभ और निशुंभ के दूत देवी के साथ संवाद का यह अध्याय पूरा करेंगे। फिर छठा दिन षष्ठी के दिन कवच, अर्गला का पाठ करेंगे। सप्तम और अष्टम अध्याय चंड मुंड वध और रक्त बीज वध का पाठ पूरा करेंगे। फिर 7वां दिन सप्तमी के दिन कवच, अर्गला, कीलक और 9वां और 10वां अध्याय शुंभ निशुंभ का युद्ध का अध्याय पूरा करेंगे। 8वें दिन अष्टमी महाअष्टमी के दिन फिर से कवच, अर्गला, कीलक का पाठ करेंगे और 11वां और 12वां अध्याय देवी का स्तुति और वरदान का अध्याय पूरा करेंगे। और 9वें दिन नवमी महानवमी के दिन कवच, अर्गला, कीलक का पाठ करेंगे। फिर 13वां अध्याय फल स्तुति सप्तशती पाठ का लाभ पूरा करेंगे और अंत में रोज देवी सूक्त, आरती, क्षमा प्रार्थना पाठ के बाद अवश्य करें, जिससे श्री दुर्गा सप्तशती पाठ करने का पूरा फल लाभ हम उठा सके।
कुछ बातों को आपको नवरात्रि के दौरान ध्यान रखनी चाहिए। हर दिन जितने अध्याय आपने संकल्प लिए हैं उतना अध्याय पूरा करके ही उठे। यदि किसी दिन समय कम हो तो अगले दिन साथ जोड़ कर पाठ करें। सप्तशती के पाठ के साथ देवी महात्म्य का पाठ, देवी कवच, अर्गला, कीला का अध्याय संपूर्ण विधि मानी जाती है। दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का पाठ सही और स्पष्ट तरीके से करें। यदि आपको संस्कृत पढ़ने में परेशानी होती है तो आप उसका हिंदी अनुवाद पढ़कर पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप दुर्गा सप्तशती एक साथ 13 अध्याय न पढ़ सके तो उसका एक बार में एक पाठ करते हुए 9 दिनों में पूरा करने का प्रयास करें। ध्यान रहे, दुर्गा सप्तशती को कभी भी हाथ में लेकर पाठ ना करें, बल्कि उसे चौकी या स्टैंड में लाल कपड़ा बिछाकर ही पढ़े। दुर्गा सप्तशती की पाठ पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें और ऐसा करते समय भूल कर भी आपके मन को इधर उधर की बातों में ना भटकने दे। यदि आपसे इस पाठ को करते समय जाने अनजाने गलती हो जाए तो आप उसके लिए पाठ समाप्ति के बाद क्षमा याचना अवश्य करें। माँ आपको अवश्य ही क्षमा करेंगी। मार्कंडेय पुराण में ब्रह्मदेव जी कहते हैं कि जो भी जातक दुर्गा सप्तशती की पाठ करेगा उसे सुख की प्राप्ति होगी। भागवत पुराण में भी यह बात वर्णित है कि माँ जगदम्बा का अवतरण श्रेष्ठ मनुष्यों की रक्षा के लिए हुआ है। इसी प्रकार ऋग्वेद के अनुसार माँ दुर्गा ही आधा शक्ति है और इनकी द्वारा पूरी दुनिया की संचालन होती है।